हेलो बच्चों। नीट 2025 का ये क्वेश्चन है। इसको देखो क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि बोहर ऑर्बिट में आपको बताना है, फर्स्ट ऑर्बिट में हीलियम और लिथियम का एनर्जी और रेडियस का रेशो बताना है। मतलब पूरा वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो एनर्जी ऑफ हीलियम एक बार चेक कर लो। एनर्जी का फॉर्मूला उसने क्या दिया है, यहाँ लिखा है क्या, 2.1 है ना, 2.18। और अपन एनर्जी का जो फॉर्मूला रखते हैं वो भी क्या रखते हैं। तो काम करो, इसे डायरेक्ट ही कर लो। यहाँ से अगर हम रखें एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख देते हैं बोलो, -18। और इंटू में लिख देते हैं जेड स्क्वायर अपॉन एन का, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, राइट। ये हम एनर्जी के लिए रख रहे हैं, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो आप ये देखो, एन यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात की है तो अपॉन में तो 1 ही रह जाएगा। पर जेड जो है हीलियम के लिए वो कितना आएगा बोलो, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करें तो 4 8 जा 32। तो 32 का 2 लिख लो। फिर इधर आएगा 3। फिर आते हैं 4 1 जा 4 प्लस 3 कितना हुआ बोलो, 7 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 4 2 जा 8, तो 8 लिख दो तो 8.7। तो देखो ये माइनस का 8.7 और 7 और इंटू में 10 टू द पावर -18 आएगा। तो देखो एनर्जी हीलियम के लिए इतनी आ रही है। अब लिथियम के लिए देखो, तो लिथियम के लिए 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू, तो यहाँ लिखेंगे क्या, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। और इंटू में कर देंगे कितना, z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि n जो है वो तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात की तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिखेंगे। पर जो z है लिथियम का वो कितना है बोलो, 3 है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब 9 8 जा 72, तो 2 यहाँ ले लो, है ना। तो 72 का 7 यहाँ पे रिमेनिंग है। और अगर मैं 9 1 जा 9 लिखूं और 7 प्लस कर दूं तो 16 होगा, तो 1 रिमेनिंग। और अगर मैं 9 2 जा 18 करूँ और 1 कर दूं तो ये हो जाएगा 19। और 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दूं तो माइनस का 19.62। अब एक काम करते हैं, अगर हम एनर्जी का ही वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं तो उसी को पहले मैच करा के देख लेते हैं। तो देखो लिथियम का -19.62 दे रखा है। हाँ, एक और यहाँ पे ये इनटू में 10 टू द पावर -18 जरूर रहेगा, राइट। ये साथ में रहेगा। अब वो बोल रहा है कि यहाँ लिथियम का इतना आया, पर जो हीलियम का दे रखा है वो -8.2। हाँ, हो सकता है ये सही है। अच्छा, बाकी भी मिला लो। तो देखो, बाकी में यहाँ इसने -16 कर दिया 10 की पावर, तो ये वाला इनकरेक्ट होगा। इसमें देखो लिथियम का 8.7 किया, जबकि हमारा लिथियम का कितना आ रहा है, 19 पॉइंट। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी यही कर दिया, यानी हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अभी हम रेडियस नहीं निकाल रहे। अच्छा, तो रेडियस का फॉर्मूला भी आप जानते ही हैं, कैसे निकालते हैं। रेडियस इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा ये ए नोट, देखो यहाँ पे दिया है, कांस्टेंट वैल्यू दी है, तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए नोट इज इक्वल टू अपॉन, सॉरी, ए नोट इक्वल टू नहीं, एन स्क्वायर अपॉन जेड आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला रखते हैं। तो ए नोट की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ गिवन है, तो आप चाहो तो इसी में एन की वैल्यू रख के और जेड की वैल्यू रख के इसको निकालेंगे, तो आंसर हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।